नमस्कार ट्रेडर्स। गोल्ड और सिल्वर में कल की स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी? चलिए सबसे पहले देखते हैं मार्केट के पीछे का फंडामेंटल ट्रिगर। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इंडिकेशन दिया है कि लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड बायबैक को $4 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे समझें तो अगर यूएस ट्रेजरी मार्केट में बॉन्ड्स की बाइंग बढ़ती है तो बॉन्ड मार्केट में डिमांड और लिक्विडिटी बढ़ सकती है और बॉन्ड यील्ड्स पर प्रेशर भी आ सकता है और लोअर यील्ड्स जनरली गोल्ड के लिए पॉजिटिव माने जाते हैं। इसी के साथ अमेरिका का बढ़ता हुआ डेट और फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी का पोटेंशियल इंक्रीज भी लॉन्ग टर्म में गोल्ड को सपोर्ट दे सकता है। इसलिए फिलहाल मार्केट की नजर यूएस बॉन्ड मार्केट और ट्रेजरी के नेक्स्ट स्टेप्स पर बनी हुई है। आज कोई बड़ा इकोनॉमिक डेटा या मेजर इवेंट तो नहीं है, इसलिए मार्केट की डायरेक्शन लार्जली न्यूज फ्लो, बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर की मूवमेंट से डिसाइड हो सकती है। अब बात करते हैं कॉमेक्स गोल्ड के ट्रेडिंग लेवल्स की। तो कॉमेक्स गोल्ड में $4,500 से $4,450 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जबकि $4,600 से $4,780 का मेजर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। कल सपोर्ट जोन से गोल्ड में स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली, इसलिए फिलहाल अग्रेसिव सेलिंग से बचना बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर आपने $4,470 से $4,450 के आसपास बाइंग की थी तो $4,550 के पास पार्शियल प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। बाकी पोजीशंस में बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। फ्रेश बाइंग के लिए अगर गोल्ड $4,500 के आसपास डिप देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, जिसका स्टॉप लॉस $4,450 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में पहला टारगेट $4,600 के आसपास देखा जा सकता है। घरेलू बाजार में गोल्ड की बात करी जाए तो 1,58,800 से 1,57,000 मेजर सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस जोन है 1,61,000 से 1,63,000। गोल्ड ने 1,60,000 का इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस किया है, इसलिए टेक्निकल स्ट्रक्चर में अपसाइड टारगेट अब 1,64,000 तक डेवलप भी हो रहे हैं। अगर पहले से बाइंग पोजीशन है तो ट्रेडर्स पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए 1,58,800 के आसपास डिप को वॉच किया जा सकता है, जहां स्टॉप लॉस 1,57,000 के नीचे का रहेगा। इमीडिएट टारगेट 1,61,000, जबकि ब्रॉडर टारगेट 1,63,000 से 1,64,000 तक देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं सिल्वर की। कॉमेक्स सिल्वर में 67.50 से $65.50 सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस जोन है $72 से $75। कल सिल्वर में करीबन $67 के आसपास बाइंग के अपॉर्चुनिटी मिला था और पहला टारगेट अचीव भी हो चुका है, इसलिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। बाकी पोजीशन में बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। फ्रेश बाइंग के लिए $67.50 के आसपास डिप इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टॉप लॉस 65.50 के नीचे का और अपसाइड टारगेट $72 तक देखे जा सकते हैं। एमसीएक्स सिल्वर में अगर आपने 2,39,500 के आसपास बाइंग की थी तो गिवन टारगेट अचीव हो चुके हैं। यहां भी आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पर फोकस कर सकते हैं। आगे 2,50,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट टारगेट माना जा रहा है। फ्रेश बाइंग के लिए शार्प करेक्शन में 2,42,000 के आसपास अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। स्टॉप लॉस 2,35,500 के नीचे का और टारगेट 2,50,000 तक देखे जा सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में बाइस अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन हायर लेवल्स पर फ्रेश बाइंग के बजाय डिप का वेट और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट में लेवल्स के साथ वॉलेटिलिटी भी हाई रह सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस को इग्नोर ना करें और कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.